राहत इंदौरी वो शायर जिसकी आवाज सुनते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था। नमस्कार दोस्तों, जब भी उर्दू शायरी की दुनिया में जोश बेबाकी दमदार आवाज की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम की याद आती है वह है राहत इंदौरी। वो सिर्फ एक शायर नहीं थी बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी बात सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनकी महफिलों में लोग सिर्फ शायरी सुनने नहीं बल्कि उसे महसूस करने जाते थे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राहत इंदौरी कौन थी, उनकी ज़िंदगी कैसी रही, उनकी शायरी इतनी लोकप्रिय क्यों हुई और आखिर आज भी लोग उन्हें इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। राहत इंदौरी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। उन्होंने साधारण परिवार से अपनी यात्रा शुरू की। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने और कला में रुचि थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने मेहनत करके अपनी पहचान बनाई। भी पढ़ाई के साथ साथ चित्रकला भी करते थे और आगे चलकर अध्यापन से भी जुड़े। लेकिन उनकी असली पहचान बनी उनकी शायरी। उनकी शायरी सबसे अलग क्यों थी? राहत इंदौरी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी प्रस्तुति। वे मंच पर आते ही माहौल बदल देते थे। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास था, शब्दों में गहराई थी और अंदाज में एक ऐसा जोश था कि लोग आखिर तक ध्यान से सुनते थे। उनकी शायरी सिर्फ मोहब्बत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने इंसानियत, समाज, आत्मसम्मान, देश, रिश्तों और जिंदगी के कई पहलुओं पर लिखा। यही वजह थी कि अलग अलग उम्र के लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। लोगों के दिलों तक कैसे पहुंचे? आज भी सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो लाखों बार देखी जाती है। लोग उनकी आवाज़, उनके ठहराव और उनके आत्मविश्वास को याद करते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी बात साफ शब्दों में कही। कठिन भाषा की जगह उन्होंने ऐसा अंदाज चुना जिसे हर आम इंसान समझ सके। शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी, उनकी सोच। राहत इंदौरी मानते थे कि शायरी सिर्फ तुकबंदी नहीं होती, एक शायर की जिम्मेदारी होती है कि वह समाज को सोचने पर मजबूर करे। इसलिए उनकी रचनाओं में सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि विचार भी दिखाई देते हैं। वे सच बोलने से पीछे नहीं हटते थे और अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते थे। नई पीढ़ी उनके जीवन से क्या सीख सकती है? अगर आप लिखते हैं, अगर आप मंच पर बोलना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो राहत इंदौरी से 3 बातें जरूर सीखिए। पहली, अपनी कला पर भरोसा रखिए। दूसरी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। और तीसरी और अहम बात, अपनी बात कहने का साहस रखिए। यही 3 बातें उन्हें लाखों लोगों के दिलों तक ले गई। उनकी शैली से प्रेरित एक मौलिक शायरी। ज़माने की हवा चाहे किधर भी मुड़ती रहे, ज़माने की हवा चाहे किधर भी मुड़ती रहे, सच की लो अगर जले तो राह मिलती रहे। हौसले की धूप में सफ़र आसान नहीं होता, मगर कदम बढ़ते रहे तो मंजिल मिलती रहे। नाम से नहीं काम से पहचान बनती है, मेहनत की खुशबू हर तरफ बिखरती रहेगी। राहत इंदौरी की विरासत। राहत इंदौरी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कला, उनकी आवाज़ और उनका प्रभाव आज भी जिंदा है। उन्होंने साबित किया कि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे लोगों की सोच बदल सकते हैं और पीढ़ियों तक याद रखा जा सकता है। यही कारण है कि आज भी नए शायर उन्हें प्रेरणा मानते हैं और शायरी पसंद करने वाले लोग उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। दोस्तों, राहत इंदौरी ने हमें सिर्फ शायरी नहीं दी बल्कि आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति और सच्चाई से अपनी बात कहने की प्रेरणा भी दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आप किस शायर पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।